रीजनल ऑफिस केंद्रीय विद्यालय संगठन रायपुर ने जी सूट में पढ़ाने के लिए, जी सूट को यूज़ करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, उसके बारे में हम आज डिटेल में देखते हैं। जो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, गाइडलाइंस एंड रोड मैप फॉर ऑनलाइन क्लासेस। KVS is dedicated to make the process of education smooth and approachable to masses in every condition, and this time is the litmus test for our motto। यहाँ पर इन्होंने जी सूट को खरीदा, एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म है जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाएगा। इफेक्टिव टीचिंग के लिए जो केंद्रीय राज्य संगठन ने लॉन्च किया है, उन्होंने जो हमें प्रोवाइड किया है वो एक जी सूट एप्लीकेशन है। कॉमन प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट के लिए, टीचर्स के लिए और पूरे रायपुर रीजन के टीचर्स के लिए। सभी केंद्रीय विद्यालय इसमें कवर होंगे। फिर आगे देखते हैं, जी सूट जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग पे बेस्ड है और इसको गूगल ने डेवलप किया हुआ है। इसमें बहुत सारे एक्सटेंशंस हैं, लेकिन मैं आपको स्पेशली बताना यहाँ पर चाहूँगा कि इसमें हम एक एक्सटेंशन यूज़ करने वाले हैं, गूगल अटेंडेंस। आप बच्चों की अटेंडेंस के लिए गूगल अटेंडेंस का एक्सटेंशन यूज़ करेंगे और गूगल क्लासरूम आपको जीमेल पे मिलेगा ही, जो हमने बनाया हुआ है। फिर गाइडलाइंस टू सेटअप ई क्लासरूम, कुछ गाइडलाइंस KVSRO ने हम लोगों को दी हैं। यूज़र अकाउंट ऑफ ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट हैव ऑलरेडी बीन क्रिएटेड। हमने ये जो एक नया पोर्टल है KVSRO Raipur.in, इस पोर्टल, इस डोमेन पर जी सूट पैनल के लिए हमने सभी टीचर्स के और सभी स्टूडेंट्स के आईडी को क्रिएट कर दिया गया है, इसलिए टीचर्स को इसमें भी कुछ भी नहीं करना है। और लेकिन बच्चे आपस में मिक्स ना हो, क्लास जो है वो क्लैशेज ना हो, इसके लिए यहाँ पर ऑल टीचर्स मस्ट क्रिएट, टीचर को करना है, ऑल टीचर मस्ट क्रिएट देयर ऑल क्लासेस एंड वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज सेपरेटली। सभी क्लास को क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज टीचर्स करेंगे, जिससे कि क्लास मिक्स ना हो। एंड ऑल स्टूडेंट मस्ट ज्वाइन ईच क्लास रिलेटेड, जो स्टूडेंट जो क्लास करते हैं उसको ज्वाइन भी करेंगे। टीचर को क्या करना है, टीचर्स मस्ट क्रिएट देयर ऑल क्लासेस इन सेक्शन वाइज। टीचर अपनी क्लास सेक्शन वाइज और सब्जेक्ट वाइज बनाएंगे और बच्चों को ऐड भी करेंगे। कैसे करना है अभी हम आगे देखते हैं। और टीचर क्लास में स्टार्ट करने के पहले वेल प्लान मैनर में जाएंगे, जिससे किसी तरह का कोई मिसमैनेजमेंट ना हो पाए। फिर जो क्लासेस ली जाएंगी वो गूगल मीट के थ्रू ही ली जाएंगी। अभी आप अपना आईडी यूज़ करते हैं, इसके बाद हम जी सूट के द्वारा जो आईडी आपको दिया गया है उसको यूज़ करेंगे और आप अटेंडेंस का भी रिकॉर्ड रखेंगे। अटेंडेंस के लिए मैंने आपको बताया कि एक्सटेंशन है जो कैसे बनेगा, वो अभी हम आगे देखते हैं। फिर टीचर्स क्लास लेने के पहले ही देखेंगे कि उन्होंने सेपरेट क्लासरूम्स जो हैं हर क्लास और हर सेक्शन के लिए बना लिए हैं। टीचर्स को क्या करना है, गूगल क्लासरूम्स फॉर एवरी क्लास एंड एवरी सेक्शन ये बनाना है। एंड देयर क्लास कोड हैव बीन सर्कुलेटेड अमॉन्ग ऑल स्टूडेंट्स सेपरेटली, और वो अपने बच्चों को क्लास के कोड्स देंगे। मैं भी आपको बताऊंगा गूगल क्लासरूम में कैसे जाना है, एक्सटेंशन जो है अटेंडेंस के लिए उसको कैसे इंक्लूड करना है, और बच्चों वो जो आपका कोड है जो स्टूडेंट को आपको देना है वो आपको कहाँ पर मिलेगा। जी सूट में ऑल प्रिंसिपल्स विल ज्वाइन वर्चुअल क्लासेस। जी सूट में प्रिंसिपल्स आपकी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और उससे भी ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर भी आपकी क्लास को सुपरवाइज कर सकते हैं, ऐसा इसमें प्रोविज़न है। सबसे इम्पॉर्टेंट अलग से बिल्कुल ये पॉइंट बोल्ड में मैंने लिखा हुआ है, ऑल टीचर मस्ट फॉलो द साइबर सेफ्टी गाइडलाइंस। टीचर्स को अपनी क्लासेस तो लेनी है, लेकिन वो क्या करेंगे, साइबर सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे एंड इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट टू फॉलो द सेम। बच्चों को भी बोलेंगे कि साइबर सेफ्टी गाइडलाइन को वो फॉलो करें, ठीक है। और आल्सो स्टूडेंट मस्ट बी एजुकेटेड अबाउट वेरियस साइबर सेफ्टी एंड प्राइवेसी इशूज एज सर्कुलेटेड बाय CBSE। इसको भी बच्चों को फॉलो करना है। जो टीचर का नॉमिक्लेचर होगा, नाम का, क्लास का होगा, सेक्शन का होगा या बच्चे का होगा, या किस तरह का होगा, इसके बारे में भी गाइडलाइन जारी की गई है। सबसे पहले हम टीचर का अगर देखें तो KVS के टीचर के लिए जो गाइडलाइन दी गई है वो सबसे पहले टीचर के नाम में T लिखा होगा, तभी ये पता चल पाएगा कि ये टीचर है। यदि बच्चों के नाम के लिए S बताया गया है, टीचर का नाम रहेगा, फिर आपके KV का कोड रहेगा, फिर एक डॉट रहेगा, आपका नाम और एम्प्लॉय कोड।
kvsro.ro.raipur.in तो डोमेन है, ये सभी के नाम में रहेगा। जैसे सबसे पहले रहेगा टी, फिर आपके स्कूल का कोड जो भी है, फिर डॉट टीचर का नाम, एम्प्लॉय कोड, फिर @, फिर आपका ये डोमेन सबके के लिए कॉमन। जैसे मान लीजिए जिस टीचर का हम आईडी बनाना चाहते हैं उसका नाम है मनीष गुप्ता। मनीष गुप्ता एक टीचर है और उनका स्कूल कोड है 2264, उनका एम्प्लॉय कोड है 55130। तो जो टीचर का आईडी है वो किस तरह का, मैंने आपको बताया सबसे पहले टी आएगा, ये देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले टी का यूज़ किया गया है। टीचर के आईडी में पहला जो चीज़ रहेगी वो टी से स्टार्ट होगा, तो ये पता चलेगा कि ये टीचर का आईडी है। देन स्कूल का कोड 2264 स्कूल का कोड है, फिर एक डॉट रहेगा जो कि डॉट यहाँ पर भी है, फर्स्ट नेम मनीष, देन 55130 एम्प्लॉय कोड। तो टीचर का आईडी हो गया T2264, टीचर, स्कूल का कोड, डॉट टीचर का नाम और उसका एम्प्लॉय कोड @kvsro.raipur.in। ये नॉमिक्लेचर है, ये सारे टीचर्स के आईडी ऑलरेडी क्रिएट कर दिए गए हैं, इसलिए कुछ भी नहीं करना है। बच्चों का जो नॉमिक्लेचर होगा स्टूडेंट का, वो होगा सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट के नाम में, जैसे टीचर में टी था, स्टूडेंट में एस रहेगा, फिर क्लास और सेक्शन रहेंगे, स्कूल का कोड रहेगा, फिर डॉट रहेगा, बच्चे का नाम और उसका एडमिशन नंबर, ठीक है, @kvsro.raipur.in। देखिए जैसे यहाँ पर एस आ गया, स्टूडेंट रहेगा, क्लास 2A, फिर स्कूल का कोड S2A2264, डॉट जो बच्चे का नाम है वो रहेगा, उसका एडमिशन नंबर रहेगा, @ टीचर में टी है, स्टूडेंट में एस है, टीचर में सीधे स्कूल कोड आ गया है, टी स्कूल कोड डॉट टीचर का नाम और उसका एम्प्लॉय कोड, स्टूडेंट में एस, क्लास, स्कूल कोड डॉट स्टूडेंट का नाम और एडमिशन नंबर। ये दो नॉमिक्लेचर हैं और ये पूरे स्टूडेंट के स्कूल के और पूरे टीचर्स के ही बन गए हैं, और इनका यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है बच्चों और टीचर्स को प्रोवाइड कर दिया गया है। टीचर को इसमें भी कुछ भी नहीं करना है। टीचर को क्या करना है, टीचर को गूगल क्लास में अपनी क्लासरूम को बनाना है। टीचर के लिए जो काम अभी है, क्लासेस इन गूगल क्लासरूम, ये कैसे बनाना है मैं आपको अभी बता रहा हूँ। पहले हम ये देख लें कि इसके लिए क्या नॉमिक्लेचर है, ये कैसे बनाना है। इसके लिए सबसे पहले जब इसमें दो चीज़ें बनानी है टीचर्स को। पहली चीज़ है कि क्लास का नाम कैसे बनेगा, और दूसरा है सेक्शन। क्लास के नाम में बहुत ही सिंपल है, स्कूल का कोड, क्लास और सब्जेक्ट, ये तीन चीज़ रहेगी। और सेक्शन में टीचर का नाम और उसका टाइमिंग। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक क्लास है तो मैंने स्कूल का कोड डाला 2264, 11A, ये केमिस्ट्री की क्लास है। टीचर का नाम है अनिल बिस्ट, ये मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 दिन पढ़ाएंगे, 9:30 to 10:30 पढ़ाएंगे। ये काम टीचर को करना है, क्लासेस इन देयर क्लासरूम। और इसको बनाने के बाद बच्चों को ये क्लास का कोड भेज के इनवाइट करना है, या बच्चों के जो नोमेनक्लेचर के हिसाब से नाम है उसको अपनी क्लास में इंक्लूड कर लेना है। तो ये कैसे करते हैं आइए हम देखते हैं लाइव। आइए अब देखते हैं कि टीचर्स को इसमें क्या करना है। सबसे पहले gmail.com ओपन करिए। gmail.com ओपन करने पर यदि आपका कोई पहले से खुला हुआ अकाउंट है तो वो दिखेगा, अदरवाइज आपको नया अकाउंट लॉगिन करने के लिए इंस्ट्रक्शन देगा। मेरा एक अकाउंट पहले से खुला हुआ है जीमेल का। यहाँ पर आप अपने अकाउंट पे क्लिक करिए और ऐड अनदर अकाउंट यहाँ पर क्लिक करिए। ये देखिए जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे या आपके अकाउंट पर, तो यहाँ ऐड अनदर अकाउंट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करिए ऐड अनदर अकाउंट, और ऐड अनदर अकाउंट क्लिक करने पर यहाँ पर आपको यूज अनदर अकाउंट दिखेगा। यहाँ पर ही आपको दूसरा जो आपका नया अकाउंट है वहाँ से जाना है। अगर आप पहले से किसी अकाउंट में नहीं है तो आपको डायरेक्ट अकाउंट ऐड करने के लिए वो बोल देगा। फिर यहाँ यूज़ अनदर अकाउंट पे क्लिक करने पर यहाँ पर आप जो सिंपल जीमेल पे अकाउंट पे लॉगिन करते हैं, वहाँ पर आप जो ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड किया गया है उस जीमेल के आईडी को डालिए। T2264. ये मेरा आईडी मनीष 55130 @kvsro.raipur.in। ये मैं आपको बता चुका हूँ उसका नॉमिक्लेचर। नेक्स्ट पे क्लिक करिए।
आपसे ये पासवर्ड पूछेगा फर्स्ट टाइम। मैंने यहाँ पर पासवर्ड दिया, पासवर्ड आपको मेल पर बता दिया गया है, आपके फ़ोन नंबर पे भी बता दिया गया है, और मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम लॉगिन किया हुआ है तो मुझे इस तरह की स्क्रीन आ रही है, मैं इसको एक्सेप्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ से नया पासवर्ड यहाँ से क्रिएट करना है। आप कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं। ये मैंने पासवर्ड को सेट कर दिया और चेंज पासवर्ड। जब भी आप पहली बार लॉगिन करेंगे तो इट विल आस्क फॉर यू टू चेंज द पासवर्ड। आपको पहली बार में पासवर्ड को चेंज करना है। आप अपने इसके लॉगिन पे, जैसे आप सिंपल जीमेल पे लॉगिन होते हैं, आपको 2 मेल दिख रहे हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको ये देखिए, यहाँ पर आपको ये इस तरह का स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे पुल डाउन मेनू आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्लासरूम सिलेक्ट करना है टीचर्स के लिए। यहाँ पर टीचर्स को क्लासरूम सिलेक्ट करना है। तो इसको एक बार करके देखते हैं क्या होता है। ये डॉट्स पे क्लिक किया और यहाँ पर आपको ये क्लासरूम का ऑप्शन विजिबल हो गया। ये देखिए, यहाँ पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पर क्लासरूम का ऑप्शन क्लिक कर दिया। आप इस क्लासरूम को क्लिक कर दीजिए। सिंपल जीमेल पे लॉगिन करिए, 3 डॉट्स पे जाइए और क्लासरूम पे क्लिक कर दीजिए। जब आप क्लासरूम पे क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट टाइम ये स्क्रीन शो करेगा। यहाँ पर कंटिन्यू कर दीजिए, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम लॉगिन किया है तो हमें यहाँ पर क्लास क्रिएट करनी है। यहाँ पर आपको क्लास क्रिएट करने के लिए एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर प्लस का साइन दिखाई दे रहा है, ये इसको क्लिक करना है। पहली क्लास फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के बाद इसको क्लिक करना पड़ेगा आपको। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपसे ज्वाइन क्लास और क्रिएट क्लास का ऑप्शन मांगेगा। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आपने लॉगिन किया है तो आप पहले क्रिएट क्लास करिए। यहाँ पर क्लास का नाम दीजिए, सेक्शन दीजिए। ये 2 चीज़ें आपको भरना है। सब्जेक्ट और रूम आपका ऑप्शनल पार्ट है। आपको इसके लिए मैं नॉमेनक्लेचर बता चुका हूँ कि जब आपको क्लास बनाना है तो क्या लिखना है, सेक्शन बताना है तो क्या लिखना है। मुझे लगता है कि आपको ये याद होगा अभी कि क्या लिखना था। क्लासेस इन गूगल क्लासरूम, क्लास में आपको लिखना है आपका सबसे पहले स्कूल का कोड, देन क्लास, देन सब्जेक्ट। जैसे मैं यहाँ पर क्लास लिख रहा हूँ, स्कूल का कोड है 2264 स्पेस, फिर आप देखिए 11A स्पेस, सब्जेक्ट मैंने दे दिया केमिस्ट्री। फिर सेक्शन में लिखना है हमें हमारा नाम, मैंने लिख दिया MK गुप्ता, देन ब्रैकेट स्टार्ट, फिर डे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, देन टाइमिंग, मैं टाइमिंग लिख देता हूँ 11:30 to 12:30। यहाँ पर मैं सब्जेक्ट लिख चुका हूँ, इसलिए अब हमें यहाँ क्रिएट पे क्लिक कर देना है। आपका जो गूगल क्लासरूम है गूगल क्रिएट कर रहा है। व्हाट्स इन न्यू क्लासरूम, इसको आप गॉट इट कर दीजिए। ये जो आपको स्क्रीन अभी दिख रही है पूरी, ये जो आपकी पूरी की पूरी स्क्रीन है, ये आपकी डिफ़ॉल्ट स्क्रीन है आपकी क्लास की। डिफ़ॉल्ट स्क्रीन में आप देखेंगे ये डिफ़ॉल्ट स्क्रीन है पूरी, ये है। यहाँ पर क्या क्या इसमें दिख रहा है, हम अभी इसको अच्छे तरीके से एक बार समझते हैं। देखिए डिफ़ॉल्ट स्क्रीन में सबसे पहले तो आपको आपकी क्लास दिख रही है, यहाँ पर स्ट्रीम दिख रही है। जब भी आपको इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरी जो डिफ़ॉल्ट क्लास है वो दिखेगी। आपको यहाँ पे ये एक गियर दिख रहा हुआ है, एक गियर, यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। गूगल का मीट का लिंक मिलेगा आपको यहाँ पर। ये आपकी स्ट्रीम की क्लास है और फिर यहाँ आपकी क्लास का कोड है, ये जो दिया हुआ है क्लास कोड है। इस क्लास के कोड से आपका स्टूडेंट, जो भी आपके स्टूडेंट है वो ज्वाइन कर पाएंगे। और यहाँ पर भी क्लिक करके आप गूगल मीट का लिंक ले सकते हैं।
इस फ्रंट पेज में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ फर्स्ट में आपको स्ट्रीम दिया, यहाँ क्लिक करने से आपको ये पेज दिखेगा। सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया कि यहाँ से गूगल लिंक जनरेट किया जा सकता है। गूगल मीट का जो लिंक है यहाँ पर भी है, और क्लास का कोड आपको ये दिख रहा है। इतनी चीज़ें आपको इस क्लास में दिख रही हैं। यहाँ पर गूगल मीट का जनरेट का लिंक लिखा है, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, जनरेट गूगल मीट लिंक, ये मैंने क्लिक किया। आप देखिए यहाँ कॉपी भी आ रहा है, हम कॉपी कर लेते हैं बच्चे को शेयर करने के लिए, और यहाँ पर सेव कर लिया। अब आपको यहाँ पर आपकी गूगल क्लास की मीटिंग का लिंक दिख रहा है। गूगल क्लास की मीटिंग का लिंक हमने करने के बाद यहाँ जो गियर दिया हुआ है इस पर क्लिक करके देखते हैं इस पर क्या हो रहा है। इसमें आपकी क्लास की डिटेल्स दिख रही हैं। नीचे आप जाएंगे तो आपकी क्लास का कोड है। यहाँ पर आप देखेंगे क्लास वर्क्स और अदर चीज़ें भी हैं। यहाँ पर देखिए ये जो ऑप्शन है नीचे स्क्रॉल करने पे आ रहा है, यहाँ पर ये ऑप्शन आपको गूगल मीट का लिंक यहाँ भी शेयर कर रहा है। AZSBUN6IN ये आपको गूगल मीट का लिंक दे रहा है। मतलब गूगल मीट का लिंक जो है आपको कहाँ कहाँ मिल रहा है, या तो आपको ये सेम लिंक जो है फ्रंट में भी मिल रहा है, और दूसरी चीज़ आपको ये सेम लिंक आपको गियर से क्लिक करने पे भी आप जनरेट कर सकते हैं। अब देखते हैं, ये जो हमने देख लिया कि लॉगिन करने के बाद मैंने क्लास दी और नॉमेनक्लेचर भी मैं आपको बता चुका हूँ। अटेंडेंस कैसे लेना है? अटेंडेंस लेने के लिए सिंपल आप एक नए टैब पे क्लिक करें कहीं पर भी, और या तो आप गूगल को ओपन कर लें या फिर आप टैब में ही लिख सकते हैं। यहाँ आप लिखिए गूगल वेब स्टोर। यहाँ पर गूगल वेब स्टोर में जाना है आपको, लिखिए गूगल मीट अटेंडेंस कलेक्टर। आप गूगल मीट अटेंडेंस कलेक्टर पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर वेब स्टोर का लिंक दिखेगा, या गूगल वेब स्टोर पे भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। क्रोम वेब स्टोर, क्रोम वेब स्टोर में आप क्लिक कर दें। आप वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं गूगल मीटिंग अटेंडेंस कलेक्टर। सर्च कर रहा है, ये देखिए गूगल मीट अटेंडेंस कलेक्टर में आपको कौन सा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है? ये सेकंड वाला, जिसमें ये वाला आइकन है, ये वाला जो आइकन है इसको आपको सिलेक्ट करना है। तो आपको सिंपल यहाँ पर ऐड टू क्रोम पे क्लिक कर देना है और ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। कैसे ऐड होता है देखिए, मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं आया ऐड टू क्रोम, इस पर मैंने ऐड पे क्लिक कर दिया और ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर दिया। ऊपर एक्सटेंशन दिखने लगा यहाँ। अब अगर हम यहाँ पर ये देखिए ऑप्शन आ रहा है एक्सटेंशन के लिए, यहाँ पे क्लिक किया, आपने जो ऐड किया है गूगल एक्सटेंशन, ये देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। इससे आपको अटेंडेंस लेने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी ये पहला एक्सटेंशन। मैंने आपको बताया था कि एक एक्सटेंशन आपको इसमें यूज़ करना पड़ेगा। आपने क्लास जनरेट कर ली, अटेंडेंस के लिए भी इसको क्लिक कर लिया है। अब नेक्स्ट काम है कि आप बच्चे को होमवर्क या असाइनमेंट कैसे देंगे। हमने केवल अटेंडेंस के लिए इसको ऐड किया है, अदरवाइज हम यहाँ पर ही हैं। यहाँ पे स्ट्रीम पे हम आएंगे तो ये आपको फर्स्ट स्क्रीन देखेगी जो आपकी मेन स्क्रीन है। क्लास वर्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप बच्चे को क्लास वर्क या होमवर्क दे सकते हैं। पीपल पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो लिंक दिख रहा है, यहाँ आप अपनी क्लास के लिए स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हैं क्लिक करके। यहाँ पर आपको जो आईडी मिला हुआ है एस और 2A2264 अमित 19279, जो भी नंबर इस तरह से, वो यहाँ से आप क्लिक करके अपनी क्लास में बच्चों को ऐड कर सकेंगे। हर टीचर को अपने बच्चे को अपनी क्लास में ऐड करना है सेक्शन वाइज, ये इंस्ट्रक्शन मिले हुए हैं। तो अभी हम क्लास वर्क या होमवर्क कैसे जनरेट कर सकते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक किया, फर्स्ट टाइम मैं होमवर्क दे रहा हूँ, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट में क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। अभी हम एक सिंपल असाइनमेंट दे के देखते हैं कि असाइनमेंट कैसे हम दे सकते हैं। तो मैंने प्लस पे क्लिक किया, असाइनमेंट में क्लिक किया, और असाइनमेंट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखिए ये आ गया टाइटल। यहाँ पर मैं दे देता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1। बच्चे को इंस्ट्रक्शन देते हैं, ड्रॉ डायग्राम एंड राइट इक्वेशन।
ये हमने कर दिया। यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं कि कितने पॉइंट्स का ये होमवर्क है। मैं इसको कर देता हूँ, मान लीजिए मैंने दे दिया 20 मार्क्स के लिए मैं दे रहा हूँ। अनग्रेडेड भी कर सकते हैं यहाँ पे कि आप कोई ग्रेड नहीं देना चाहते, बच्चों को बस होमवर्क दे दिया है, कल इसको कंप्लीट करना है, तो आप अनग्रेडेड कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट्स आप दें बच्चे को, ABC दें, तो यहाँ पर आप ग्रेड अलग करके 10, 20, 15, 50 जो भी मार्क्स आप देना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये होमवर्क किसको देना है आपको, तो ऑल स्टूडेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर स्टूडेंट होती तो आप उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ड्यू डेट, अगर आप कोई ड्यू डेट देना चाहते हैं कि ये आप जहाँ जो होमवर्क है आज 19/7 है, वो पर्टिकुलर ड्यू डेट तक करिए तो कर दीजिए। और अगर आपको चाहिए कि कोई ड्यू डेट नहीं है तो आप सिंपल छोड़ सकते हैं। फिर है इसके बाद हमने यहाँ पर असाइन कर दिया। असाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो ये होमवर्क जो है स्टूडेंट्स को असाइन हो जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होमवर्क। अब आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ कि इसमें गूगल क्लासरूम में क्लास कैसे लेना है। अभी भी आप क्लास ले रहे हो, क्लास लेने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर आप ये जो डॉट्स बने हुए हैं उनको क्लिक करिए। डॉट्स क्लिक करने के बाद आप जाएंगे तो मीट लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर डॉट्स क्लिक करेंगे। और डॉट्स को क्लिक करने के बाद जब आप डॉट्स क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर आपको एक पुल मेनू आ जाएगा। और पुल मेनू में जैसे ही पुल मेनू आएगा आप यहाँ पर सिलेक्ट करिए मीट। आप मीट पे क्लिक करेंगे तो आपका जैसे अभी तक ज्वाइन या स्टार्ट मीटिंग चल रहा था वो चला जाएगा। आप कोई भी नाम दे दीजिए। अभी भी आप इसको क्लास को गूगल मीट से ले रहे हैं, कंटिन्यू किया। कैमरा मैंने अभी ऑफ कर दिया है और ये ऑफ कर दिया है। केमिस्ट्री क्लास आप लिंक लेके यहाँ पे आपने बच्चे को ऐड कर लिया है ऑलरेडी। जब आपकी ये क्लास चल रही होगी तो आप इस क्लास को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। क्लास को रिकॉर्ड करने के लिए ये 3 जो डॉट्स हैं यहाँ पे क्लिक करिए, नीचे राइट हैंड साइड दिख रहा है, ये जो आपको 3 डॉट्स ये दिख रहे हैं, ये यहाँ पर अगर आप जो आपकी क्लास चल रही है आप उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इन 3 डॉट्स को क्लिक करिए। और 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन मिलेगा रिकॉर्ड मीटिंग, आप इसको भी क्लिक करके अपनी क्लास को रीड कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी समरी देखें तो आपको क्या करना है, सिंपल है, लॉगिन करेंगे। फर्स्ट टाइम पासवर्ड को चेंज करने के लिए बोलेगा, आप पासवर्ड को चेंज करेंगे। पासवर्ड को चेंज करने के बाद आपको ये फर्स्ट स्क्रीन दिखा देगा आपकी, जो कि आपकी लॉगिन आपका जीमेल आईडी हुआ। उसके बाद आपको अपनी क्लास क्रिएट करना है, प्लस का बटन दबा के। क्लास का नोमेनक्लेचर क्या है और सेक्शन में क्या डालना है मैं आपको बता चुका हूँ। फिर आपकी डिफ़ॉल्ट क्लास दिख जाएगी इस तरह से। डिफ़ॉल्ट क्लास दिखने के बाद आपको यहाँ गूगल मीट का भी लिंक आएगा पढ़ाने के लिए, उस पर क्लिक करके आप जा सकते हैं। क्लास वर्क में जाएंगे तो आप बच्चे को क्लास वर्क दे सकते हैं। अटेंडेंस लगाने के लिए आपके पास एक्सटेंशन आ गया है। और जब आप क्लास को पढ़ा रहे हैं तो रिकॉर्डिंग करने के लिए भी आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर, इसमें आप क्लास को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी तो केवल इतना ही स्टेप करना है, आपको क्लास अपनी रीड कराना है, थोड़ा पहले प्रिपरेशन करिए, ये संगठन बोलता है। और कम से कम आप अपनी क्लास अपने टाइम टेबल के हिसाब से भी जनरेट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।